बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ, ये चैप्टर कौन सा है जिसमें ये रिसेप्टर्स का जिक्र है? पहले तो ये बता दो। सर्विस कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल, बस नर्वस कोऑर्डिनेशन। नोसी या रिसेप्टर्स, कौन सी सेंसेशन अल्फा है? आसान है। अल्फा। सही है, पेन। बिल्कुल, सबने बोलना है। आमना बहुत खामोश रहती है और मानू 1 घंटे के बाद जवाब देती है। सही उसी वक्त। द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कंडक्टिंग इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, तो सेल बॉडी से दूर जाते हैं, और जिसका एक बीटा। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है। वेरी गुड, एक्सॉन। एक्सॉन। एक्सॉन जहाँ से निकलता है उस पार्ट को क्या कहते हैं सेल बॉडी के? एक्सॉन हिलॉक। वेरी गुड, एक्सॉन हिलॉक। जहाँ से एक्सॉन अराइज होता है। एक्सॉन का एक और नाम भी है जो यहाँ गिवन नहीं है। नर्व फाइबर। नर्व फाइबर। वेरी गुड, एक सेकेंड इसको कर दूं, एक्सॉन हिलॉक। अच्छा, एक्चुअल जंक्शन वेयर वन न्यूरॉन कम्युनिकेट्स विद, सॉरी, अनदर, साइनेप्स। जिसमें एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? साइनेप्स। साइनैप्स। Which of the following is an example of neurotransmitter? Acetylcholine, dopamine, serotonin, all of these. सारे ही नहीं है? ऑल ऑफ दिस। सारे ही हैं, सारे ही हैं। मैं क्लास लेके करता हूँ। सही है, आपके पास डोपामीन सब पे है। इसमें से ऐसा कौन है जो न्यूरोट्रांसमीटर भी है इन तीनों में से, और हार्मोन भी है? चार्ली। बीटा। और सॉरी सॉरी सॉरी। चार्ली तो नहीं है। सॉरी हाँ। बीटा। कह बीटा सकती ये है सर। बीटा, बिल्कुल सही, वरना बीटा भी कोई ऑफिशियली कोई ऐसा हार्मोन नहीं। हैप्पी हार्मोन कहते हैं वैसे डोपामीन वगैरह को भी। लेकिन अगर बिल्कुल अब आप स्ट्रिक्टली अगर कहें तो तीनों हार्मोन्स नहीं है। सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस क्या करवाता है? जी। वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस। चार्ली। वाटर बैलेंस कौन से रिसेप्टर से होता है? सब। ऑस्मो रिसेप्टर्स, ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मो रिसेप्टर्स किसकी टाइप होते हैं, मैकेनो या थर्मो? मैकेनो। दोनों में। नहीं। वो कीमो दोनों में। रिसेप्टर। बिल्कुल, कीमो। कीमो रिसेप्टर। मानूर खामोश रहना है। नहीं सर। तो तुम्हारी कोई आवाज ही नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं है कि मानूर को कुछ भी ना आए। ऐसा तो मैं नहीं मान सकता। देखो, अगर कोई भी पहले बोले इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी। अब बाकी तुम लोगों की मर्जी है। कुछ भी बोल दो लेकिन आपको आंसर देना है क्विकली। खामोश रहना है तो मैं तो फिर लिंक भी सेंड कर दूंगा वीडियो का। अब मैंने लास्ट टाइम कह दी है, अब देखते हैं कौन बोलता है कौन नहीं, अब उसकी मर्जी है। चाहे वो आमना हो चाहे मानूर हो। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। ये अगर बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए एडल्ट्स में, एडल्ट्स में, ये तो नहीं। चार्ली। बीटा। चार्ली। बीटा। स्टीरॉयड, ये क्या चीज है? चंदा, एक्रोमेगैली। ग्रेव्स डिजीज अलग है। ग्रेव्स डिजीज का ताल्लुक कौन से ग्लैंड से है? पिट्यूटरी ग्लैंड से तो नहीं है। नो, नहीं नहीं, पिट्यूटरी से नहीं है मानो। थायराइड। थायराइड। अभी तो पढ़ाई थी अपना पिछले हफ्ते कोचिंग में। ग्रेव्स डिजीज, थायराइड पक्का? थायराइड पक्का? यस सर। ग्रेव्स डिजीज इज रिलेटेड टू विच ग्लैंड? थायराइड। मेरे मुंह तक आए मैं बोलूं कि मैं कंफ्यूज करने लगा हूं, लेकिन बस वो फिर एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड में बच्चे फंसते हैं। चलो गुड, अगर आ गया तो सही। एक्रोमेगेली कब होता है? एडल्ट्स में। बच्चों में हो जाए तो जाइगेंटिज्म, और कम रिलीज हो जाए तो डॉर्फिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम? नॉट अ फंक्शन, ये तो है। ये बीटा। चार्ली। अम, ये भी है। बीटा। बीटा। चार्ली। नहीं। ये भी है। हाँ जी, हाँ, मैं कुछ कह रही हूँ। अच्छा, मुझे ऐसी आवाज आई। ये प्यूपिल डायलेशन या प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन नहीं करवाता। ये प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन नहीं करवाता। नॉट अ फंक्शन, तो चार्ली कर लूं? हाँ जी बच्चों, चार्ली डन। यस सर। ओके, सही। अनस, आवाज आ रही है? जी सर आ रही। अनस, पेनक्रियास के बीटा सेल्स
कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? अब सिर्फ नाम लूंगा तो डायरेक्ट जवाब देना, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा, सिर्फ 5 सेकंड से 10 सेकंड्स है। जो बड़े होंगे उसमें आप 1 मिनट ले लो, मसला नहीं। बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास प्रोड्यूसेस ग्लूकागॉन। इंसुलिन। आप अनस हो? नहीं। नहीं। चलो मानो सबर करो, तुम्हारी बारी भी आएगी। ट्रिप्सिन, पेनक्रियास, लाइपेज, आय हाय। तो आप मुझे बताओ ना, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं बीटा सेल? सर बीटा ही आंसर। सही नहीं, मुझे पता है, अनस ने भाई सही बताया। मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है भाई। वर्किंग आउट अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये बताए कि मानू क्या मैथमेटिक्स। सर? क्वेश्चन नंबर 9 चंदा। अल्फा। यार ये मानो, ये तो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ भी नहीं होगा ये हमने पढ़ा था थोड़ा हाँ ना, एनिमल तुक्का बिहेवियर। मारा है सर। हाँ, ये एनिमल बिहेवियर तो था भी नहीं ना सिलेबस में, लेकिन हमने शायद पढ़ लिया था हम्म। सारी सेकेंड ईयर में। सर पढ़ा था। क्या लगता है, आप अगर एक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है? क्या आप एकदम से बैठे और एकदम से उठ गए तो आपने एकदम से किताब खोली? नहीं, एकदम से तो नहीं है। ठीक है, तो फिर ये क्या चीज़ है आपकी? इनवॉलेंट्री एक्ट? नहीं, खुद से तो नहीं हो रहा, काश खुद से हो जाते, 100 में से 100 आते। ये अल्फा या चार्ली? इनसाइड लर्निंग पता है कौन सी होती है? इनसाइड लर्निंग कुछ याद है? तुम लोग जो को के टाइम example दी थी, सीखते। जो सबसे लास्ट वाली थी इनसाइड लर्निंग, कुछ याद है? जिसमें चिंपैंजीज को कुछ पाइल ऑफ बॉक्सेस दिया गया था और बंच ऑफ बनानास ऊपर लटका दिए थे। तो चिंपैंजीज ने बहुत क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व करके एक के ऊपर एक पूरा वो उसमें डब्बा रख के उसमें उन्होंने बनानास तक उनका एक्सेस हो गया था। तो ये कौन सी लर्निंग है भाई? ये इनसाइट लर्निंग है। इंस्टिंक्ट किस में आती है? इंस्टिंक्ट आती है इन्नेट में। इन्नेट का तो नाम याद है? जो सीखा सिखाया ये जाता है। जो बच्चा रोता है पैदा होके, जो जी स्पाइडर का सर। बच्चा स्पाइडर बनाता है वेब उसका, तो वो इन्नेट है, तो इंस्टिंक्ट नहीं है। और इसमें हमने फिश भी तो जिक्र करी थी, जारिया सुदेश, याद है वो सैल्मन फिश, माइग्रेशन ऑफ। सैलमन। यस। तो वो यस सब सर। instinct है। तो आपके पास जो, क्योंकि वर्किंग आउट ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम ये आहिस्ता आहिस्ता सीखा होगा किसी ने। जाहिर सी बात है, जिस तरह हम लोग बायोलॉजी सीखते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो ये हमारे वक्त के साथ साथ होता है। वक्त के साथ साथ बिहेवियर को कहते हैं लर्नेड बिहेवियर। तो ये वो हो गया आपके पास इम्प्रिंटिंग। चलो कोई मसला नहीं है। इम्प्रिंटिंग, इम्प्रिंटिंग इज डैश। इम्प्रिंटिंग, लर्निंग बिहेवियर। लर्निंग। इम्प्रिंटिंग जो है वो लर्निंग बिहेवियर है या कंडीशनल है, इंसाइट है या इंस्टिंक्टिव है? एक, लर्निंग है सर। हाँ, 1 मिनट पहले देख लेते हैं हमारे न्यूज़ एंड बोर्ड में। इम्प्रिंटिंग मुझे याद पड़ता है कहीं था, 1 मिनट, उसी वक्त बुक खोल के देख लो भाई, आसानी होती है। अब ये चैप्टर नंबर कौन सा होगा? किसी को याद है तो जरूर बताना भाई। चैप्टर नंबर से बड़ा मुश्किल होती है। चैप्टर नंबर 19 19 है होगा, सर। है ना? हाँ गुड। Yes। इसमें इम्प्रिंटिंग, इम्प्रिंटिंग मैं चेक कर रहा हूँ कि बुक की लाइन कहीं है या नहीं, इम्प्रिंटिंग ना। नहीं, इसमें नहीं। Printing, learning, habituation, सही है। इम्प्रिंटिंग, याद आया कुछ? कोनार्ड लॉरेंस साहब, जो उनके पीछे जो वो है, अगर क्या था इसमें इनका आंसर, आंसर यस, ग्रे लेग गूस। ये जो डकलिंग्स थे, ये इन्होंने अपनी यस। अम्मा को छोड़ के इनको फॉलो करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट इनके सामने इनकी हैचिंग की फौरन बाद दी, तो बच्चों को इनकी आदत हो गई थी। सही है, तो अपनी अम्मा को छोड़ के कोनार्ड लॉरेंस साहब के पीछे हो गए थे ये बच्चे। और इस ऐसे बिहेवियर को कहते हैं इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग किस में आएगा? तो आपका आंसर है लर्निंग बिहेवियर। माइलिन शीथ इज फॉर्म बाय, यह बताएगी आमना। माइलिन शीथ इज फॉर्म बाय, प्रोटीन। है कौन सा? डेल्टा। डेल्टा? प्रोटीन? नहीं नहीं, प्रोटीन नहीं है। लास्ट ट्राई। माइलिन शीट कौन बनाता है, न्यूरॉन्स या उसके न्यूरॉन्स के साथी? टाइम अप आमना, बस सुदेश आंसर दो। माइलिन शीट इज फॉर्म बाय न्यूरोग्लिया सर। न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया में आपके पास श्वान सेल्स आते हैं, राइट या नो? सारे बोल दो। यस यस। सर। सही है। यस। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स यस आते हैं। सर। यस।
सही है यस श्वान। सर। तो सीएनएस में माइलिन शीट कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्राइट। वेरी गुड। और Oligonucleotide sir. पीएनएस में श्वान Schwann सर। sir. माइलिन शीट इंसुलेटर है या नहीं? यस। Yes है. कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? डिस्कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। इसके बीच में Discontinuous. गैप्स को क्या कहते हैं? Nodes of Rankine. वेरी गुड अनस, वेरी गुड सुदेश, सब जारी, वेरी गुड मानूर, गुड। और वो बताओ इसमें माइलिन शीट जो है, और क्या पूछना था आपसे मुझे, भूल गया, याद आएगा अभी। सही है। हाँ, माइलिन शीट पूरे न्यूरॉन में होती है या सिर्फ एक्सॉन में होती है? सिर्फ एक्सॉन। सिर्फ It's एक्सॉन में exam. होती एक्सॉन की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म, है। एक्सोलीमा? एक्सोलीमा। Exolema. एक्सोलीमा, गुड। एक्सोलीमा। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन कब होती है? अच्छा है। अल्फा। A sir. Charlie. ये तो हटा दो, एक्शन पोटेंशियल में तो सिर्फ डीपोलराइजेशन ही होती है। Sir Charlie. चार्ली। नर्व इम्पल्स में जब नर्व डीपोलराइजेशन सिंबल्स होती आता। है, बिल्कुल अनस, गुड। प्लांट्स प्रोड्यूस है, प्लांट्स प्रोड्यूस द फॉलोइंग कंपाउंड्स। भाई जो प्लांट होते हैं ना, वो जो वाइट वाइट पेस्ट आपने देखा है, जो हम कहते हैं यार ये नहीं, ये सही नहीं है, ये टॉक्सिक है, तो वो क्या प्रोड्यूस Yes. करते हैं? वो ओवर ग्रेजिंग, यानी कि उनको कोई ज्यादा जो है वो हर्बीवोरस एनिमल खा ना जाए उस घास को, उस प्लांट को, तो वो कुछ केमिकल सा सिक्रिएट करते हैं। उस केमिकल का नाम मैं आपको हिंट देता हूँ, नन ऑफ देम तो नहीं है। ये भी नहीं है। शाबाश। बीटा। जी मानूर कौन सा बीटा बोल रही है? बीटा बीटा। मानूर माइक का सही कर, बीटा सर। माइक का थोड़ा सा अजीब सा है। अब सही आवाज आई। बीटा। अच्छा। अनस? Sir Charlie. चार्ली। जारिया? बीटा। बीटा। आमना? बीटा। बीटा। सुदेश? Beta sir. हाय हाय मेरे बच्चों, फाइटो एलेक्सेंस। फाइटो मीन्स प्लांट, ऐसे याद कर लो। सही है, तो फाइटो मीन्स प्लांट। द हार्मोन विच इज ऑल्सो यूज एज अ बीडी साइट। आई नो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन पीएमसी पे मैं तो भरोसा नहीं करता, आपको करना है आप कर सकते हो। द हार्मोन विच इज ऑल्सो यूज एज अ बीडी साइट, वीट किलर, फर्स्ट ईयर, फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, किसकी हेडिंग में पढ़ा था? चार्ली। चाइल्ड। Charlie sir oxygen. हाँ. वेरी गुड। Which of the following is not an example of reflex section? Movement of body. मूवमेंट ऑफ बॉडी। भाई ये खुद से निकलता है, सिलाइवेशन, स्पेलिंग अजीब सी दी हुई है, ठीक है। लिंगिंग ऑफ वॉइस खुद से होती है, रिफ्लेक्स सेक्शन ये भी है। और रेपिरेशन, रीपिरेशन, अल्लाह, रेस्पिरेशन, रिफ्लेक्स सेक्शन या मूवमेंट ऑफ बॉडी? क्यों मूवमेंट ऑफ बॉडी में आपका वो नहीं आएगा कि आपका हाथ किसी गर्म चीज से हट गया, सुदैश साहब? तो मूवमेंट ऑफ बॉडी रिफ्लेक्स सेक्शन है ना। रेस्पिरेशन है रिफ्लेक्स लेकिन सेक्शन सर नहीं है। यस। चंद्र वो रेस्पिरेशन। स्पेसिफिक. हाँ देखो, रिफ्लेक्स सेक्शन की डेफिनेशन सुन लो। सडन इनवॉलेटरी मस्कुलर मूवमेंट, तो रेस्पिरेशन सडन होती है या होती रहती है? होती रहती है. ये नहीं बोल सकता ना सर, आज हुई कल नहीं हुई, तो चंद बेस्ट ऑप्शन है रेस्पिरेशन। सही है। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी में विड्रॉवल ऑफ अ हैंड, नी जर्क, एल्बो जर्क, सब आ गया। सही है। हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस आर द पार्ट ऑफ, आसान, अनस साहब ये आप बताओगे। अनस, अल्फा। अनस, 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 अनस। सर मेरे बोलने से पहले आंसर आ गया. मैं यही तो, थोड़ा सा हो जाता है मसला, कनेक्शन प्रॉब्लम्स। अनस साहब क्या बता, उसने गलत दिया वो, क्या बता, वो झूठ बोल रही हो। नहीं सर. सर एल्फा ही. कौन सा अल्फा? टेलेंसिफिलॉन। सुदैश सही कह रहा बीटा। है। नो सर बी है. देखा अनस साहब। बीटा। हाइपोथैलेमस, बीटा। एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये देखो टेलेंसिफिलॉन पार्ट होता है, और एक होता है डायंसिफिलॉन। टेलेंसिफिलॉन में सिर्फ आता है सेरेब्रम। सही। तो डायंसिफिलॉन में दो पार्ट्स आते हैं, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। सही। फिर लिम्बिक सिस्टम में तीन पार्ट्स आते हैं, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। तो आंसर क्या हुआ चंदा? लिम्बिक बीटा। सिस्टम। थैलेमस का एक और नाम बताओ जारिया। किसको आप इंटीग्रेटिंग थैलेमस का एक और नाम? इंटीग्रेटिंग तारीफ करूंगा मैं, तारीफ उस बच्चे की। इंटीग्रेटिंग सेंटर। एक और नाम भी है, चलो वेरी गुड। एक और नाम भी है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर से. चालाक, इंटीग्रेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, और एक और तो नाम भी है। सेम ही था. नहीं अच्छा हाँ. एटमॉस्फेयर. सी एच। एक वर्ड में सी है, एक वर्ड में एच है।
एच है। CR मत बोल दो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये है। क्लियरिंग हाउस ऑफ द बॉडी, हाँ, ओके 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 पुरानी ओके, मोड यस। में है। यस इंटीग्रेशन सर। सेंटर भी परफेक्ट है। क्लस्टर और अ ग्रुप ऑफ फ्यू न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स इज नोन गैंग्लियन। एज। डेल्टा। गैंग। क्यों? या। न्यूरॉन्स सेल बॉडीज तो नहीं दी भी। गैंग्लियन इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। अरे यार सेंट्रल वाह, नर्वस कितना सिस्टम। अच्छा सवाल है ये अनस। न्यूरोग्लिया के अलावा सारे लग रहे हैं, सारे सर सही। पीएनएस में गैंग्लियन कहते हैं और पीएनएस में नर्व कहते हैं ना। चंदा ये PDF तुम्हें सारे, पहले ये बताओ तुम्हें ये PDF बहुत पुराने जमाने का लग रहा है? यस। यस। बहुत पुराने जमाने का जा रही है, जब तुम 5 या 6 क्लास में होगी। अब समझ गई? अच्छा। अब मुझे यस। बताओ कि उस टाइम पे न्यू बुक में जो है कि PNS में वो, CNS में वो, तो ये बेचारे बताऊं क्या पूछना चाह रहे थे? ये बेचारे पूछना चाह रहे थे क्लस्टर और अ ग्रुप ऑफ फ्यू न्यूरॉन्स, यानी कि वो सेल बॉडीज के हिसाब से मुझे ऐसे वाइब आ रही है, ये पूछना चाह रहे थे, द तो उसका ब्रेन। correct आंसर है गैंग्लियन। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट सवाल को ही देखूं, क्लस्टर और अ ग्रुप ऑफ फ्यू न्यूरॉन्स, भाई ब्रेन में फ्यू न्यूरॉन्स तो नहीं है। सही है। नर्वस सिस्टम में फ्यू न्यूरॉन्स नहीं है, सिर्फ ब्रेन में आपके पास 10 से 100 मिलियन आई गेस इंटर न्यूरॉन है। तो ये फ्यू तो होने से रहा। तो ये सवाल बेचारा अजीब सा है, तो उसका आंसर हम लोग ऐसे आते थे पहले सवालात, समझी जा रही है आप? हाँ, यस। यानी कि मैंने भी इस फेज से मैं गुजरा हूँ लाइफ के। NTS कहते थे उसको, नेशनल टेस्टिंग सिस्टम। मैंने उसका नाम रखा हुआ था नेशनल टेस्टिंग सिंड्रोम, कि हमारे लिए दर्द दर्द सर था। क्योंकि इसमें सवाल हमें खुद ही जो है ना प्रिडिक्ट करने होते थे कि क्या पूछना चाह रहे हैं साहब। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत थी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी 90% तक तो थी। समझ गए आप? यानी कि दाव यस। से बेहतर मामला थे। और इस दफा तो अल्लाह माफ करे, IBS अक्खर, अल्लाह रहम। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ड्यूरिंग द नर्व इम्पल्स, थ्रेशोल्ड। बीटा। बीटा। क्यों बेटा, क्यों भाई? -50। नहीं, +50 नहीं नहीं। होता। नो 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 सर। गुड। अनस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? तो मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ, वो मैंने 3 टमाटो की एग्जाम्पल दी थी, अब याद आया? अनस है या चले गया पता नहीं। अनस जो है वो चले गया। थ्रेशोल्ड बता सकते हो सुदेश, व्हाट इज थ्रेशोल्ड? ये मिनिमम अमाउंट ऑफ माइनस। स्टिमुलस होता है या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस? मिनिमम से। बिल्कुल, जो चाहिए होता है न्यूरॉन को क्या करने के लिए, रीपोलराइज या डीपोलराइज या पोलराइज्ड? डीपोलराइज। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरो ट्रांसमीटर? आसान। डेल्टा। D4। डेल्टा। टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन, G5। महानूर इस, ओके ना सर, टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन का एक और नाम बताओ महानूर। लाइक, नहीं आता कोई मसला नहीं है। आमना, आता है? आमना, आमना सन्नाटा, आवाज नहीं आ रही, माइक। अच्छा अनस, टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन का एक और नाम आता है? नो सर। जारिया। कैल्सीटोनिन। ये देखो, जारिया ओ ठीक सॉरी। है। सर ये फोर सर, ये साथ ही फोर दिया से। हुआ है। साथ ही दिया हुआ है। सही है सर ये। वो तो ऑब्वियस है ना। हाँ, तो कैल्सीटोनिन तो नहीं है बस। नहीं हाँ वही थी। साथ दिया हुआ लेकिन बोलना नहीं है। ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर प्रोड्यूस बाय, कौन प्रोड्यूस करता है सुदैश साहब? अल्फा। अल्फा। सर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। अल्फा। ठीक है। इम्यून सिस्टम इज ये इन्फ्लुएंस बाय, इम्यून सिस्टम का ताल्लुक इस ग्लैंड से जोड़ सकते हैं हम लोग। थाइमस थाइमस। थाइमस में कौन से सेल्स मेच्योर होते हैं? टी टी सेल्स। सेल्स। टी सेल्स हमें बैक्टीरिया के D4। खिलाफ बचाते हैं, वायरस के खिलाफ। वायरस। 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 ठीक है। प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस, जो सबसे टॉप पे होता है ज्यादातर प्लांट्स के? बीटा। ऑक्सीजन होता बीटा ऑक्सिन, वेरी गुड। आयोडीन की डेफिशिएंसी क्या कॉज कर सकती है? टॉन्सिल, है। गोइटर। नहीं के साथ, एडिमा, ग्वाइटर। गोइटर। चार्ली। बिल्कुल। डाइजेशन कम हो गई, प्यूपिल डायलेट हो गई, हार्ट बीट बढ़ गई, क्या है ये? सिंपैथेटिक। वेरी गुड, बीटा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अकाउंट ना बताओ, ये मत बोलियो साथ साथ दिया होता। सुदेश। फाइट और फ्लाइट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हाँ, एक है? फ्लाइट। मिनट, मानू ने भी बोले, मानू बताओ बेटा आप कौन सा कह रही हो? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अकाउंट नाम। फाइट और फ्लाइट। फाइट एंड, हाँ बिल्कुल सही चंदा, गुड। फियर, फाइट एंड फ्लाइट। मानो फियर, फाइट, फ्लाइट, ओके। 3F।
और वो उसका पैरासिम्पथेटिक है कौन नाम? रेस्ट एंड रूमिनेशन। वेरी Rest गुड, and रेस्ट एंड डाइजेस्ट या रेस्ट एंड रुमिनेशन का मतलब है बैक टू नॉर्मल। गुड। सुदेश देख के बताते हैं आंसर, लेकिन फिर भी बता देते हैं फौरन। तो पहले देखा है क्या? मजाक कर रहे हैं यार, मेरी जान मजाक कर रहे हैं। टू हार्मोन्स विच आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। एंटागोनिस्टिक Charlie, मतलब अपोजिट। मानो ने Charlie, Charlie, चार्ली, वेरी गुड। Charlie. इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों पेप्टाइड है या अमाइनो एसिड है? Peptide. पेप्टाइड। शॉर्ट शॉर्ट चेन, लॉन्ग चेन। Short chain. सुदेश बता दे यार, मैं भूल गया, शॉर्ट चेन था ना? तो कौन से से? ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन शॉर्ट चेन थे। इंसुलिन, ग्लूकागॉन। हाँ तुमने लिखा ये होगा। शॉर्ट। हाँ शॉर्ट है, शॉर्ट थे शॉर्ट ना। यार एक बॉक्स बनाया था एक साहब ने, स्किनर बॉक्स, तो हमने पढ़ा था एनिमल बिहेवियर में। वो रैट ने Sir. लिवर प्रेस कर दिया था गलती से, तो ऊपर से चीज आ गई थी। तो स्किनर बॉक्स कौन सी लर्निंग है? ये Beta. इम्प्लाइड नहीं है, ये क्लासिक Beta. थी। डी से Yeah. क्लासिक वाली डॉग वाली थी, इवन पेवलो वाली। तो ये ऑपरेंट बिहेवियर है, ऑपरेंट। एक दफा और चेक कर लेता हूँ। ऑपरेंट था ये, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाली। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग है, ट्रायल एंड एरर है, लेकिन आपकी बुक्स में उसका नाम नहीं दिया हुआ, पुरानी दिया हुआ ये रहा, ऑपरेंट लर्निंग। सही है, तो आपके पास आंसर क्या बन गया इसका? ऑपरेंट बिहेवियर। हाँ चलो शाबाश। जब एक बुल, एक बैल, जब रेड कलर देखता है तो क्या उसका बिहेवियर अजीब सा हो जाता है, गुस्से वाला? ये क्या चीज है? टेक्सिस क्लासिक तो नहीं है, ऑपरेंट भी नहीं है, बहुत आसान है। ये फिशेस क्लासिक कंडीशन। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, Charlie. कि उसको एक पर्टिकुलर स्टिमुलस उसको क्या कर रहा है, उसके बिहेवियर को ट्रिगर कर रहा है। क्लासिक कंडीशनिंग कभी भी नहीं बोलना, वो डॉग वाली है। ओके। ओके। टेक्सिस, टेक्सिस अलग है, Okay. टेक्सिस वो अलग चीज है। टेक्सिस होती है डायरेक्शनल मूवमेंट। ये जो कोई स्टिमुलस देख के कोई हरकत करे, उसको अटैक करे कुछ भी, तो वो एफएपी है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। इनबाउंड नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर इज इनबाउंड और नॉन डायरेक्शनल, इनबाउंड और नॉन डायरेक्शनल। तो टेक्सिस तो नहीं है, एफएपी भी नहीं है, तो आंसर क्या है? काइनेसिस। ये भी आपकी न्यू सिंटैक्स बोर्ड में है बच्चों, इननेट और बिहेवियर में काइनेसिस और टेक्सिस। ये देखो दिखा देता हूँ, कल को ये ना हो कि सर आपने पुरानी बुक से क्या प्रैक्टिस करवा दी है क्या। सीधे हाथ के पेज में है, काइनेसिस नजर आ रहा है? काइनेसिस ये रहा। Sir. और टेक्सिस आ रही है साहब, इसी के ऊपर ही है, फोटोटेक्सिस, Yes, sir. याद. कीमोटेक्सिस, तो ये है। कोई मसला नहीं है, इतने भी अगर थोड़े बहुत भी आ रहे तो समझो अच्छी बात है। एक्रोमेगैली इज द डिसऑर्डर ऑफ, एक्रोमेगैली ये डिसऑर्डर है, अभी हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड का। सही है। सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेशलाइज टू डिटेक्ट, जैसे ही मैंने देखा कि चेंजेस को डिटेक्ट कर रहा है, ठक करके मेरा आंसर होगा Yeah. रिसेप्टर्स। रिसेप्टर। सही है। रिसेप्टर। यू डक योर हेड व्हेन बेसबॉल इज थ्रोन टुवर्ड योर फेस, ठीक है, आप अपना सर जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेते हो। यू आर रिस्पॉन्डिंग टू इंटरनल स्टिमुलस, मींस हार्मोन्स, एक्सटर्नल स्टिमुलस लो। एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्यों झूठ बोल रहा है सुदेश? इंटरनल तो नहीं होगा? हाँ, इंटरनल नहीं होगा ना, वही तो बोल रहा हूँ। इंटरनल होगा। एक्सटर्नल होगा। बेसबॉल की बॉल नहीं अंदर से होगा आती यार। है। एक्सटर्नल होगा। इंटरनल क्यों बोला? मैंने बोला ही। अच्छा। हाँ भाई जारिया सही है, एक्सटर्नल ही होगा ना। Yes, sir. मुबारक। और प्लांट्स रिस्पॉन्स टू टच। सी। C. चार्ली Charlie. Charlie. चार्ली, गुड, टेक मोर ट्रोपिज्म। बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और डैश टाइम मेजरिंग सिस्टम है। एंडोजीनस है, 20। एक्सोजीनस है, या बोथ ए एंड बी? इवन। यार वैसे Char. क्लॉक जो है उसका एक्सोजीनस से भी तो लिंक हो सकता है ना, लेकिन होती है अंदर से ही है बॉडी के। तो मुझे भी ये लगता है, मैं इसे जरा कंफर्म कर लेता हूँ। अच्छा सवाल लगा, बायोलॉजिकल क्लॉक इज एक्सोजीनस और एंडोजीनस? इट शुड, हाँ प्राइमरीली एंडोजीनस है, और इट आल्सो रिलाइज ऑन exogenous external essentially बॉडीज इंटरनल क्लॉक। ज्यादातर ना, सारी ऐसे दोनों है, लेकिन ज्यादातर जो आ रहा है वो एंडोजीनस पे ही वोट आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे नहीं यार, अब जब थोड़ा सा भी है तो बोथ ए एंड बी।
अब इसमें देखना पड़ेगा पुरानी सिंध बोर्ड में जाके कि पुरानी सिंध बोर्ड में बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो मैं गया आपके पास, कौन सी सिंध बोर्ड में? पुरानी सिंध बोर्ड। थोड़ा पुरानी सिंध बोर्ड में चैप्टर हमारे पास, और मुझे याद नहीं है कि कौन से चैप्टर में फर्स्ट में भी था। ये होना चाहिए कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में। ये ये- सब सारे साथ ही से सर। हाँ ये सब सारे थे नहीं मुझे वो। हाँ देखो याद आया, एक्सोजीनियस नर्वस भी लिखा हुआ है केमिकल और और एनिमल। एंडोजीनियस भी है। तो सुदैश साहब हम सही थे यानी कि, तो यस। इसमें दोनों हो सकते हैं। सही बच्चों, डन है। यस यस यस। सर। सही है, ये अच्छा लगा एमसीक्यू जिसमें सीखने को जहाँ फंस, अपना ही बता रहा हूँ भाई, मैं जहाँ फंस जाता हूँ वहीं सीखने का मजा आता है। जो आ रहे हैं सीधा सीधा, वो तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जहाँ फंसो वही मजा है। अगर बायोलॉजिकल क्लॉक 24 आवर्स के फ्रीक्वेंसी में चले जा रही है तो उसको क्या कहते हैं? अल्फा। सर्केडियन रिदम, सर्का मीन्स अ डे। The influence of daily cycle of light and darkness on the physiology and behavior of an organism. First year. फोटो प्रोडक्ट। वेरी गुड। ये डायरेक्टली तुम लोग के फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स के भी थोड़े से निमट गए। द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन था, याद है फर्स्ट ईयर में मैंने बताया था। ये कब रिलीज होता है? जब पानी की एक्सट्रीम कमी हो जाती है, या ऑक्सीजन की कमी होती है, या सॉल्ट स्ट्रेस, या हर्बीवोरी। सारे बेहतर है लेकिन सबसे अच्छा ये है। ये होता है कौन सी कंडीशंस में रिलीज? जिसको कहते हैं ड्राउट कंडीशन, क्योंकि प्लांट का स्टोमेटा क्या कर देता है? ये प्लांट का स्टोमेटा क्लोज करवा देता है लो। ये पिन। तो प्लांट का स्टोमेटा करवा देता है क्लोज, ताकि वहां से पानी आ जाए या नहीं, ट्रांसपायरेशन नहीं हो। सर्केडियन रिदम्स आर बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेटली आ चार्ली। 24 आवर पीरियड। अरे क्या गिरा दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ प्लांट्स हार्मोन्स टू हीट स्ट्रेस? चल शाबाश, 40 तक कर दो फिर मीटिंग खत्म। हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस, हाँ। प्लांट्स 40 डिग्री में कौन सा प्रोटीन पैदा करते हैं? फर्स्ट ईयर सब भूल गए फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। हीट शॉक प्रोटीन्स सही। आपकी बुक्स में था, याद है? हाँ। ये था यस। यस। थर्मो, वो था सुदैश साहब लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, ये फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स में। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, प्लांट का जो सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है किसी भी पैथोजन के खिलाफ, वो क्या होता है उसका? अब वो ये तो बहुत बाद में रिलीज करता है ये। डेल्टा सर। वेरी गुड, एसके एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ही होती है सबसे पहले। फिर आपके पास और मजीद बचने के लिए वो फाइटो एलेक्सेंस निकालता है। सही है, दिखाओ ओके। तो दस फाइटो एलेक्सेंस दिखाओ। फाइटो एलेक्सेंस, मुझे देखा। पता नहीं कैसी तस्वीर आएगी इसकी। फाइटो एलेक्सेंस जैसे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, थिक वाइट पेस्ट टाइप का। नहीं तौबा, इसका केमिकल स्ट्रक्चर ही आ गया, इसलिए मैं, नहीं यार, ओह छोड़ दो, केमिस्ट्री आ गई, तौबा तौबा तौबा। ऑक्सिन कॉजेस, ये तो करवाता ही है, ये भी करवाता है, ये भी करवाता है, तो भाई सभी करवाते हैं तो। और अल्फा। दी डेल्टा। चॉइसेस आर करेक्ट। जारी देखा पुरानी सिंध बोर्ड, पुराना दौर। ऑल ऑफ दी चॉइसेस आर करेक्ट। अब क्या बोलते हैं हम लोग? ऑल ऑफ दीज। सही है। 5 मिनट यस। बाद अगर आना चाहो तो बता देना, मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ, सही है, थोड़ी देर तक, मतलब 10 मिनट ओके। में इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।